वो गट हेल्थ और डाइजेशन के साथ शुरुआत करने वाले हैं, बिकॉज ये सबसे बड़ी जो की होती है हमारी हेल्थ की, वो हमारी गट हेल्थ ही होती है। अगर डाइजेशन ठीक है तो बाकी सब ठीक रहता है। डाइजेशन गड़बड़ हो जाए तो सब शरीर में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, सारी बीमारियों की जड़ बोलते हैं। अगर पेट ठीक नहीं है तो सब बाकी बीमारियों की जड़ होती है। तो इस पे हम लोग ध्यान देने वाले हैं। तो हम आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान भी इस हफ्ते हम गुरुदेव का वही ध्यान ज्यादा करेंगे जो उन्होंने डाइजेशन के लिए कराए हैं। तो हम करेंगे गट हेल्थ एंड डाइजेशन, ये हम फोकस करने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी सिलेबस भी पोस्ट तो किया है ग्रुप में, जिसको हमने देखा कि इस हफ्ते हम क्या क्या ज्यादा करने वाले हैं। तो आसनों में प्राणायाम में दो शुद्धि क्रियाएं होती हैं जो हम पहले भी करे हैं, कपालभाति और अग्निसार। अग्निसार कपालभाति से क्या होता है, हमारी जठाराग्नि शुद्ध होती है और प्रज्वलित होती है। अगर जठाराग्नि कम हो तो भूख ठीक से नहीं लगती, जठाराग्नि बहुत बैलेंस में नहीं हो तो ज्यादा भूख लगती रहती है। दोनों में दोनों को ठीक करने के लिए जठाराग्नि को शुद्ध करना, बैलेंस करना, एक तो इस पे हम देंगे। उसके लिए अग्निसार करेंगे और कपालभाति करेंगे, शुद्धि क्रियाएं ये दो तो करेंगे ही। और उसके साथ शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम और चंद्रभेदी प्राणायाम, ये दो तीन प्राणायाम भी हम समय के साथ और डेवलप करेंगे, जो हमारी एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए है, एसिड फ्लेक्स को कंट्रोल करने के लिए है, फायर को बैलेंस करने के लिए है, ठंडा रखने के लिए है। देखिए हम पित्त हमारा ज्यादा बड़ा रहता है तो गर्मी भी रहती है हमारे अंदर शरीर में, दिमाग में भी हो जाती है। तो उस पे करेंगे। और आसनों में धीरे धीरे शुरू करेंगे। ताड़ासन बहुत अच्छा होता है, ऊर्ध्व ताड़ासन बहुत अच्छा होता है, कोण आसन अच्छा होता है, तो कोण आसन के वेरिएशंस कहीं करेंगे। हस्तपादासन अच्छा होता है, कटी चक्रासन, मल आसन, ये हम जो है बहुत सारी सीरीज है जो हम आसनों की डेवलप करते जाएंगे पूरा हफ्ता। ठीक है। पवन मुक्त आसन अच्छा होता है, धनुरासन अच्छा होता है, कुछ आसन हम इनमें से करते हैं, कुछ नए नए डेवलप करेंगे। तो फोकस जो इस वीक का रहने वाला है, वो मुख्य फोकस हमारा हमारे पाचन तंत्र पे रहने वाला है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे रहने वाला है। तो बैठ के वार्म अप और शुद्धि क्रियाओं के साथ शुरू करते हैं, फिर थोड़े खड़े होके आसन करेंगे, फिर समय बचेगा तो लेट के आसन करेंगे, और अंत में गुरुदेव के साथ अंत में थोड़ा सा शीतली प्राणायाम आज करके बाकी शीतकारी और वो आगे आगे बिल्ड कर लेंगे, रोज 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 कुछ कुछ ऐड करते जाएंगे। अंत में गुरुदेव के साथ ध्यान करेंगे। चलिए इसके साथ इससे शुरुआत करते हैं। तो आराम से आसन पर बैठ जाइए, थोड़ा सा सिटिंग वार्म अप के साथ। दाएं बाएं जहां आप बैठे हैं वहीं पे कमर को दाएं बाएं हिलाइए। हिप्स को ज्यादा नहीं उठाना, टांगों को अभी नहीं उठाना, सिर्फ दाएं बाएं। पीछे जैसे दीवार है, आप सीधे एक लाइन में जितना दाएं जा सकते हैं बाएं जा सकते हैं बेंड करिए। अब देखोगे पेट के जो पाचन तंत्र के जो अंग है उनको भी मसाज मिल रहा है अंदर थोड़ा। टिक 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 ठीक। कभी घुटने को उठाए बिना, हिप को उठाए बिना, अधिक थोड़ा तो नितंब उठता है, थोड़ा तो हिप उठता है, लेकिन ज्यादा उठाए बिना जितना राइट साइड जा सकते जाइए और जितना लेफ्ट साइड जा सकते जाइए, और कंटिन्यू रखिए। ठीक 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 ठीक। वेरी गुड, बीच में आ जाते हैं। अब कमर को सीधा रखते हुए आगे पीछे आगे जाना, कमर को सीधा रखते हुए, गर्दन को भी बहुत आगे गिराना नहीं, थोड़ा सर झुके आगे जाना, और जितना आगे जा सकते थोड़ा आगे जाओ, और थोड़ा आगे, और सामने देखने की चेष्टा करो, सामने देखने की चेष्टा करिए। बैक। ठीक 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 ठीक। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए सामने पीछे। ठीक ठीक। विद a smile on your face। ठीक ठीक ठीक
टिक 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 टिक। आप ध्यान देंगे, अधिक आपका जो मसाज हो रहा है पाचन तंत्र के जो अंग है, कमर भी हो रहा है, कमर का निचला हिस्सा है, हिप जॉइंट्स हैं, वहां मूवमेंट है, थाइस पे भी थोड़ा असर है, पर सबसे ज्यादा आप देखोगे आपके जो पाचन तंत्र के भीतर अंग है उनको आपको मसाज मिल रहा है। ठीक ठीक ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका लिवर है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, किडनीज। किडनीज डाइजेस्टिव सिस्टम में ज्यादा रोल प्ले नहीं करते हैं, बट फिर भी वो पेट की जो अंग है उन सबको मसाज करो। ठीक 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 ठीक। एंड रिलैक्स। अभी हम क्या करते हैं, चक्रासन हम करेंगे। चक्रासन से पहले चक्की चलाना। चक्की चलाने में क्या करिए, दोनों पाँव को फैला लीजिए, दोनों पाँव के बीच में जितना गैप कर सकते हैं उतना गैप कर लीजिए। पाँव को फैलाएं, मतलब चौड़ा, जितना चौड़ा फैला सकते हैं, हल्का सा जांघों पे जोर पड़े, टांग को फैलाना। और सामने जैसे गांव में चक्की होती थी ना पत्थर की जैसे, ऐसे सामने समझिए चक्की है, और आप यहाँ पे चक्की को घुमाइए। आटा पीसना है आपको। जांघों के जोड़ में, कमर के निचले हिस्से में थोड़ा खिंचाव लगेगा, लगने दीजिए। आपको 10 बार हम चक्की चलाएंगे सांस के साथ। पहले जेल में दिखाते थे कि जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, वहां पे क्या करते थे, जो कैदी होते थे उनसे आटा पिसवाते थे। तो अभी जरा आटा पीसो। गाँव में तो हमारे, हम बचपन में थे तो हमसे बच्चों से भी माताएं क्या करती थी, थोड़ा बोलते चलो चक्की चलाओ बैठ के। बैठ के चक्की चलाओ, अभी दिशा बदल दो, अभी खूब सारा हो गया एक साइड में तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। एक तरफ आटा पीसा है, दूसरी तरफ भी पीसो, पूरा झुको कमर को जितना कर सकते हो। सांस के साथ, आधा सर्कल में सांस लेना, आधा सर्कल में सांस छोड़ना। वेरी गुड, वेरी नाइस। ये थोड़ा थोड़ा रोज करेंगे तो आप देखो डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे अंग अच्छे से मसाज हो जाएंगे। कमर भी हमारी मजबूत होगी, फ्लेक्सिबल भी होगी, मजबूत भी होगी। तो आराम से आप जैसे बैठना चाहें, अर्ध पद्मासन में, पूर्ण पद्मासन में, या सुखासन में, ऐसे बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधा कर लीजिए। चक्रासन, ये तो हम रोज करते भी हैं, इसी को और आगे बढ़ा लेते हैं अभी। कमर सीधी करके पीछे जाना, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आगे जाना, बेंड फॉरवर्ड एंड डाउन, एंड फ्रॉम द राइट साइड ब्रीदिंग इन बैक। पूरा मूसली के ऊपर, जैसे ओखली के ऊपर मूसली को घुमाते हैं, ऐसे रीढ़ की हड्डी को मूलाधार के ऊपर सीधा करके घुमाओ। लोअर बैक एंड डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा मसाज हो रहा है, इस पर ध्यान देना। ये राउंड पूरा करके दिशा बदल दीजिए दूसरी तरफ। अभी लेफ्ट साइड से, बाई साइड से आगे से पीछे जाते हैं सांस लेते हुए, और राइट साइड से उज्जई में सांस छोड़ते हुए पीछे से आगे आते हैं। लेफ्ट साइड ब्रीदिंग इन बैक, राइट साइड फॉरवर्ड।
लेफ्ट साइड बैक, राइट साइड फॉरवर्ड। वन लास्ट राउंड, पूरा कमर को अच्छे से घुमाना, लेफ्ट साइड बैक, राइट साइड फॉरवर्ड। ये राउंड पूरा करना, आगे झुके रहना, थोड़ा सा जितना झुक सकते उतना झुकना। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ज्यादा है तो बहुत ध्यान रखना, थोड़ा ही झुकना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है तो बहुत ज्यादा नहीं झुकते हैं, थोड़ा सा झुकने से लोअर बैक को मसाज करते हैं। अभी दाएं बाएं पेट के सारे अंगों को मसाज करिए, दाएं बाएं शरीर को हिलाइए, राइट, लेफ्ट, राइट। मन को पेट में रखिए और सांस के साथ शरीर को हिलाइए। कमर का फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाना है। कमर हमारा अ, हमारा कमर अगर शेप में नहीं है तो उसको शेप में लाना, उसको पतला कमर। बीच में आकर रुकना, कमर सीधी रखते हुए, रीढ़ की हड्डी को जितना सीधा रखते हुए, सीधा रखते रखते कमर को ऊपर लाइए। वेरी गुड। तो ये शुरुआत वार्म अप भी हमारा लोअर बैक और डाइजेस्टिव सिस्टम, गट के लिए ये हमारा शुरू में हल्का वार्म अप और थोड़े से आसन। अब हम शुद्धि क्रियाओं पर आ जाते हैं। कपालभाति, कपालभाति हम रोज करते हैं, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। कपालभाति को लगभग रोज करते हैं, रोज तो पक्का नहीं करते बट लगभग रोज करते ही हैं। कपालभाति एक्टिव एक्सेलेशन, माना आपको सांस छोड़ने पे ध्यान देना है। आप सांस को अच्छे से खाली कर दीजिए, सांस को खाली करके नाभि को अंदर खींचिए सांस को छोड़ते वक्त, और फिर ढीला छोड़ दीजिए, नाभि को ढीला छोड़ दीजिए, सांस को अपने आप अंदर आने दीजिए। एक्सेलेशन पर ध्यान देना है, सांस के बाहर निकालने पर ध्यान देना है। सांस अंदर अपने आप आने दीजिए। सांस बाहरते हुए बाहर बाहर फेंकते हैं सांस को तो नाभि को सिकोड़ लेते हैं अंदर। नाभि को अंदर खींचना, हल्का सा गुदा द्वार को भी ऊपर अपने आप ही आता है, गुदा द्वार को ऊपर खींचना, नाभि को अंदर खींचना, सांस को बाहर फेंकना, कपालभाति। चलिए साथ में करते हैं। सांस लीजिए, इन, टू, इन, अपने आप सांस आ जाए, टू, धीमी गति से कर, इन, टू, 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 विश्राम, विश्राम। अब कपालभाति जितना धीमे करते हैं उतना अधिक प्रभावशाली होता है, उतना ज्यादा इफेक्टिव इफेक्टिव कपालभाति हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होती है। और हमारा प्राण भी जगता है, ऊपर चढ़ता है, प्राण शुद्ध भी होता है। आंखें बंद करके कपालभाति के असर को महसूस करिए। कंपन और संवेदनाओं को महसूस करें, कपालभाति के असर के साथ रहे। एक और राउंड कपालभाति करते हैं। सांस लीजिए,
इन टू, 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 और विश्राम। संवेदनाएं और कंपनों के साथ आ जाइए, अंतर्मुखी हो जाए। एक और राउंड, आखिरी राउंड कपालभाति करते हैं। सांस लीजिए कपालभाति के लिए। इन टू, 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 एंड रिलैक्स, विश्राम करें। शुद्धि को महसूस करें। हमारे भीतर एक परिवर्तन हो रहा है, एक प्राण जटार अग्नि जैसे जगी पेट में, तो शुद्धि शुरू हो गई। जैसे अग्नि सब भस्म कर देती है, इसी तरह से जटार अग्नि भी सब टॉक्सिन्स को, आम को, जो हमारा पेट में आम बनता है, वही सब बीमारियों की जड़ होता है, उसको जटार अग्नि भस्म कर दे रही है, ऐसा महसूस करें।
अग्निसार, शुद्धि क्रिया अग्निसार। अग्निसार भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते, देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। सांस भर के आप पीछे जाना, थोड़ा सा शरीर को पीछे झुकाना, सर को भी हल्का पीछे ले जाना, फिर सांस छोड़ते हुए आप आगे झुकना है। आगे झुक के जितना आगे झुक सकते हो कमर को सीधा रखते हुए, और पूरा सांस बाहर निकाल देना है। जब आपका पूरा सांस बाहर निकल जाए उसके बाद भी आप देखोगे पेट को भीतर खींच के आप थोड़ा और सांस निकाल पाते हो। पेट को, नाभि को अपनी कमर के पास चिपकाने की चेष्टा करें, अच्छे से खींचे। फिर बाह्य कुंभक लगा ले, यानी सांस बाहर निकाला हुआ है उसको बाहर निकाल के ही रोके रखो। कुंभक यही बोलते, सांस को अंदर लेके सांस को रोकना आंतरिक कुंभक होती है। सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ के फिर नहीं लेना वापस, आंतरिक कुंभक होती है। बाह्य कुंभक होती है, सांस को बाहर निकाल के अगर वापस नहीं लेते तो बाह्य कुंभक होती है। अंदर लेके वापस नहीं छोड़ते हैं, आंतरिक कुंभक होती है। अग्निसार को कुंभक में करते हैं। सांस को बाहर निकाल के रोक लीजिए, सांस मत लीजिए, और पेट के सारे अंगों को मूव करिए, मतलब नाभि को आप मूव करिए, पेट के बाकी अंग अपने आप आगे पीछे मूव करेंगे। जितनी देर आप कर सकते हैं करिए। तो ये फिर जब आप लगता है और नहीं कर सकते तो सांस भीतर भर लीजिए। एक करेंगे, चलिए फिर से सांस भर के पीछे जाइए, सांस छोड़ते हुए आगे झुकते हैं, जितना झुक सकते हैं झुके। अब पूरा सांस खाली कर दें, नाभि को पीछे की ओर खींचे, नाभि को पीठ की ओर खींचे। कमर को सीधा कर दीजिए, थोड़ा सीधा कर दीजिए, थोड़े से चाहे तो झुके रह सकते हैं। पूरा सांस बाहर है, नाभि को खींच के रखें अंदर, और पेट को मूव करें बाहर को, सांस को बाहर रोके रोके पेट को मूव करें। और जब लगता है और नहीं कर सकते हैं तो पूरा सांस भरना, मुंह से नहीं छोड़ देना। एक और राउंड, 3 राउंड अग्निसार करेंगे। सांस भर के पीछे जाइए, आगे झुकिए, पूरा सांस बाहर कर दीजिए, बाह्य कुंभक लगाइए। सीधा करें कमर को, पेट को मूव करें। इस बार जब आप अग्निसार करें आखिरी राउंड, तो आप ध्यान देना पेट के भीतर अपना मन को लेके जाना, और ध्यान देना पेट के सारे हिस्सों में आपको मूवमेंट महसूस हो रहा है क्या। अगर लगता है कि पेट का कोई हिस्सा मूव नहीं कर रहा है, आप अपना ध्यान वहां रखते, आपका ध्यान देते ही पेट का वो हिस्सा भी मूव करने लगता है। तो आपको लगना चाहिए पेट के जैसे सारे अंग मुंह में एक मूवमेंट है, सब में एक चलन होता है थोड़ी देर के लिए। इसको फील करना, और उसको रोज करते करते और बेहतर करते जाएंगे। चलिए एक और बार अग्निसार अभी करते हैं। सांस लीजिए, आगे झुकिए, बाहर पूरा सांस निकाल दीजिए, कुंभक लगाइए। मूव करें पेट।
और जब लगे और नहीं कर सकते हैं तो विश्राम करें। वेरी गुड। सो दिस इज, ये शुद्धि क्रियाएं पहले, हमारा कपालभाति और अग्निसात। तो अभी हम क्या करते हैं, खड़े होके कुछ आसन हम करते हैं। आज हम कुछ आसनों का शुरुआत करेंगे, ताड़ासन से शुरुआत करते हैं। ताड़ासन कर लेते हैं, अर्ध चंद्र आसन कर लेते हैं, साइड वाइज बेंडिंग, कोण आसन थोड़ा बहुत शुरुआत करेंगे। तो ताड़ासन के दो वेरिएशन पहले करते हैं। तो अपनी जगह ही खड़े हो जाना। अपनी जगह आराम से खड़े हो जाएं। ताड़ासन में आप अपने दोनों पांव पर वजन बराबर करिए। पहले बैलेंस करना, पांव के बीच में थोड़ा सा गैप, पांव को एक साथ चिपकाना नहीं, मतलब कंधों के जितना गैप रख सकते हैं। दोनों पांव पर वजन बराबर, पांव के पंजों पर भी और एड़ी पर भी वजन बराबर, मतलब पंजे आगे नहीं झुके हो, पूरा एड़ी पर वजन नहीं है, पंजों पर और एड़ी पर भी वजन बराबर। हल्का सा पिंडलियों को टाइट करें, टाइटन योर काफ मसल्स। घुटनों को टाइट करिए, जांग को टाइट करिए थोड़ा, जांग को हल्का सा टाइट फील करें। पुल योर नेवल इन, हल्का सा नाभि को अंदर करें, बहुत ज्यादा नहीं खींचना, हल्का सा नाभि को अंदर करें, छाती को हल्का सा बाहर करें। चेस्ट आउट, शोल्डर रिलैक्स, आर्म स्ट्रेट, चिन अप। देखिए आप बिल्कुल बैलेंस में खड़े हैं। इसको ताड़ में खड़े होना। अब ताड़ आसन में खड़े होते हैं और धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाते हैं, जैसे कोई पकड़ के लेके जा रहा हो। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, अवेयरनेस के साथ ऊपर लेके जाना, ऊपर लेके जाना। एंड इंटरलॉक योर फिंगर्स, उंगलियों को लॉक कर लीजिए, हाथ को छत की तरफ कर लीजिए, दोनों हाथों की हथेलियां छत की तरफ। अब 4 से 5 बार सांस भर के शरीर को ऊपर खींचना, पाँव एड़ियों को भी उठाना, पाँव के पंजों पे आना, ऊपर खींचना, सांस छोड़ते हुए हाथों को घुमा के सर पे वापस लाना, एड़ियों को नीचे वापस लेके जाना। ऐसे ताड़ में अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं। ये पेट के लिए बहुत अच्छा, पेट के लिए, हार्ट के लिए भी अच्छा है, बट विशेष रूप से पेट के लिए बहुत अच्छा है। ऊपर करिए उंगलियों को, हथेलियों को ऊपर करिए, ब्रीद इन अप, स्ट्रेच अप एंड ब्रीद आउट डाउन। सांस छोड़ते हुए हथेलियों को सर के ऊपर लाएं, जैसे आशीर्वाद दे रहे हो अपने आप को, ऐसे ही। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, पूरा स्ट्रेच करें अच्छे से, एंड ब्रीद आउट डाउन। इस बार थोड़ा होल्ड भी करेंगे स्ट्रेच करके, मतलब 5-7 सेकंड के लिए होल्ड भी करेंगे। ब्रीद इन अप, स्ट्रेच अप एंड ब्रीद आउट डाउन। वन लास्ट राउंड, ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट डाउन। इस बार एड़ियां नहीं उठाना, सिर्फ हाथों के ऊपर। ब्रीद इन अप, स्ट्रेच अप, सांस भरे रखना, सांस छोड़ते हुए बेंड टू द राइट साइड। अब झुकना नहीं है पीछे, माना पीछे एक दीवार है तो आप सिर्फ दाहिनी तरफ ही बेंड कर सकते हो। तो थोड़ा और झुकने के लिए क्या करो, कूल्हे को हल्का सा मूव योर पेल्विस टू द लेफ्ट साइड।
कूल्हे की हड्डी को हल्का सा बाईं तरफ मूव करो, हाथों को सीधा करो, और कमर को मोड़े बिना बेंड टू द राइट साइड। पाँव पे वजन चेक करो, बाएं पाँव पे थोड़ा सा वजन बढ़ गया है, इस पे ध्यान देना। नाउ कीप ब्रीदिंग, थोड़ा होल्ड करना। 3 ब्रेथ्स, 10 से 15 सेकेंड। धीरे धीरे ऊपर ब्रीद इन अप। पीछे जैसे दीवार है, चाहे तो चाहे तो हम दीवार से लग के भी कर सकते हैं। अगर आप आगे पीछे बैंड, शरीर आगे ज्यादा हो रहा है तो एक दीवार से लग के भी कर सकते हैं पीछे। स्ट्रेच अप, बनाए रखो, आसन में बनाए रखो, थोड़ा स्ट्रेच करो शरीर को। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, बेंड टू द लेफ्ट साइड। कूल्हे की हड्डी को और थोड़ा राइट साइड ले जाओ। मूव योर पेल्विस टू द राइट साइड, मोर वेट ऑन योर राइट फुट। दाहिने पांव पे वजन ज्यादा है। गिव अ नाइस कर्व। शरीर के पूरे दाहिनी तरफ खिंचाव ज्यादा लगेगा। थोड़ी देर रुकना आसन में, 10 से 15 सेकंड रुकें, सांस लें, सांस छोड़ें। ब्रीद इन अप, धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आना, और खींचे थोड़ा ऊपर। हाथों को स्ट्रेच करें, बॉडी को स्ट्रेच करें, और सांस छोड़ते हुए जैसे पकड़ के कोई दोनों हाथों को ला रहा हो। दोनों हाथों में, कंधों में, शरीर के दोनों तरफ खुलाव को महसूस करें। फिर से ताड़ में खड़े होना, चेक करना ताड़ में खड़े हो गए। घुटने टाइट, जांग टाइट, कोर को टाइट करे, थोड़ा नाभि को अंदर खींचे हल्का सा, छाती हल्की बाहर, कंधे ढीले, हाथ सीधे, ठोड़ी ऊपर। ब्रीद इन, लेफ्ट हैंड अप। सांस भरते भरते धीरे धीरे केवल बाएं हाथ को ऊपर लेके जाओ। जस्ट लेफ्ट हैंड, जैसे कोई पकड़ के लेके जा रहे हो, अवेयरनेस के साथ। आपको पता होना चाहिए आपका हाथ कहाँ है इस समय। मन हाथ के साथ रहे। ऊपर खींचिए, सीधा खींचिए, बेंड नहीं करना, अभी शरीर सीधा है। हाथ को ऊपर खींचिए, हल्का सा बेंड करें, मामूली सा। कमर को बहुत ज्यादा नहीं बेंड करना, मामूली सा। पाँव, बाएं पाँव पे वजन बढ़ा दो, पूरा नहीं, थोड़ा सा बढ़ाओ। हल्का सा कूल्हे को मूव करें, कूल्हे की हड्डी को हल्का सा मूव करें ना। अभी दाहिने हाथ को नीचे खींचो, पुल योर राइट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड अप। कोई बाएं हाथ को ऊपर खींच रहा है, दाहिने हाथ को नीचे खींच रहा है। अभी गर्दन को धीरे से घुमाओ, धीरे धीरे घुमाओ, धीरे धीरे खोलते हुए, एंड लुक अप। बाएं हाथ को ऊपर देखिए। नाउ कीप ब्रीदिंग, आसन में ही विश्राम करें, ऐसे ही बने रहो, जैसे मूर्ति हो आप, ऐसे। सांस लेना, छोड़ना। बायां हाथ ऊपर खींचा है, दाहिना हाथ नीचे खींचा है, सांस चल रही है। धीरे धीरे सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 धीरे। आप धीरे धीरे लाओगे अवेयरनेस के साथ, तो आपको अपने शरीर का बायां तरफ लंबा लगेगा, लंबा और बड़ा लगेगा। ऐसे लगेगा जैसे पूरा बायां साइड खुल गया है, जैसे खाली जगह हो गई बाएं साइड में। फील द ओपनिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी। अपने शरीर के बाईं तरफ आप अधिक खुलाव, फैलाव को महसूस करोगे, आप ऐसा महसूस करना। फिर से ताड़ में आ जाइए, वजन बराबर, पाँव के पंजे टाइट, घुटने हल्के से टाइट, बहुत ज्यादा घुटने टाइट नहीं करना, हल्के टाइट। जांग टाइट, नाभि अंदर, छाती बाहर,
कंधे सीधे, कंधे ढीले, हाथ सीधे, चिन अप। दायां हाथ, राइट हैंड, जैसे कोई पकड़ के लेके जा रहे हो। ब्रीदिंग इन, टेक योर राइट हैंड अप, 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 ऊपर सीधा, बिल्कुल सीधा खींच दो, जैसे कोई सीधा खींच रहा है। हल्का सा कूल्हे को, मूव योर पेल्विस टू द राइट साइड, मोर वेट ऑन द राइट फुट, दाहिने पांव पर वजन थोड़ा ज्यादा, कूल्हे की हड्डी दाहिनी तरफ, ऊपर खींचो। 180 किलो का आदमी आपको ऊपर खींच रहा है आपके हाथ से, और दूसरा 50-40 किलो का आदमी बाएं हाथ को नीचे खींच रहा। नाउ पुल योर लेफ्ट हैंड डाउन, राइट हैंड अप, ऐसे करो। हल्का सा कूल्हे को मूव करें, सीधा रखें जितना हो सकता है, थोड़ा सा कूल्हे को मूव करें। अब गर्दन को धीरे धीरे घुमाओ एंड लुक अप। 3 से 4 सांस। धीरे धीरे ऊपर, धीरे 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 गर्दन को सीधा करना, और अपना समय लेते हुए दाहिने हाथ को धीरे धीरे अवेयरनेस के साथ, आपको पता होना चाहिए आपका हाथ इस समय कहाँ है। और शरीर के दाहिनी तरफ भी अभी खुलाव को, फैलाव को महसूस करें। दोनों तरफ एक संतुलन लगेगा आपको। वेरी गुड। अभी देखिए, बिना किसी चीज का सहारा लिए आप ऐसे ही बैठ सकते हो क्या? ऐसे हाथों को करके नीचे बैठते चले जाओ और बैठ जाओ। इसी सीरीज को हम बिल्ड करते रहेंगे आगे अभी, और विल बिल्ड ऑन दिस। अब इसमें बहुत कुछ हम करेंगे इस हफ्ते, हम काफी नई नई चीजें सीखेंगे। जैसे अभी ताड़ किया तो कटी चक्रासन है, कोण आसन है, त्रिकोण आसन है। ये सब पेट के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि हम फोकस करने वाले हैं। तो आज के लिए अभी सीधे ध्यान में आ जाते हैं। शीतली और शीतकारी प्राणायाम भी कल ऐड करेंगे हम। चलो अभी गुरुदेव के साथ मेडिटेशन फॉर बेटर डाइजेशन, इस पे ये करते हैं अभी बैठ के।